अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला आयशा। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 से 3 दिनों में मुल्की हालात में काफ़ी बड़ी तब्दीलियां देखने में आई हैं। अहम और बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। निगरां वज़ीर आज़म का फैसला भी 2 से 3 रोज़ में हो जाएगा और निगरां वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेरे गर्दिश हैं। जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जो कि काफ़ी अरसे से मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है, वज़ीर आज़म से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान MQM की जानिब से निगरां वज़ीर आज़म के लिए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का नाम जो है वो नामज़द किया गया है। ये उनकी जानिब से नाम सामने आया है। तो क्या मरदमशुमारी पर मुत्तहदा मान गई है, जिसका उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा है? इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 3 साल कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। अटक जेल में वो कैद हैं। आज उनकी अपने वकील से मुलाकात भी हुई। इलेक्शन कमीशन ने भी चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा PTI के अहम रहनुमा हैं शमशान बुखारी। उनके हवाले से एक बड़ी तहलका खेज़ ऑडियो लीक सामने आई है। सानह 9 मई के हवाले से मुबैना ऑडियो में सानह 9 मई का एक्शन प्लान जो है वो वाजे किया गया है। फिर तोशाखाना फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त भी दायर की गई है, जबकि चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली के हवाले से भी एक दरखास्त दायर की गई है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल के हवाले से भी बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बड़े फैसले का ऐलान किया और उनकी जानिब से पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जो बिल था उसको वापस लेने का ऐलान उनकी जानिब से सामने आया है। बाज़ शिकों को सामने आने वाले जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका हम एहतराम करते हैं, ये कहा गया है वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि बिल मैं इधर छोड़ कर जा रही हूँ, अब जो आने वाली निगरां हुकूमत आएगी वो इस मामले को देखेगी। तो आया इसका सामने आना और फिर इस बिल को वापस से लिया जाना, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या ये बिल जल्दबाजी में मंजूर किया गया था और सहाफ़ियों की जानिब से जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बिल वापस लिया गया है। दीगर क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले काशिफ, क्योंकि आप शहर इक़्तिदार में बैठे हैं तो ज़रा हमें वहाँ की सूरत हाल बताइएगा। निगरां वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम तो ज़ेरे गौर आ रहे हैं और ये मामला आपको नहीं लगता कि काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ गया है? हमें ये भी बताइएगा। और दूसरा ये कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई है, तो मरदमशुमारी पर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, तो क्या मुत्तहदा अब इस मामले पर मान गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो बात निगरान वज़ीर आज़म की है वो चंद घंटों की बात है। 9 तारीख को चूँकि वज़ीर आज़म खुद ऐलान कर चुके हैं असम्बली के तहलील होने का, तो अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करके मेरा ख्याल है कि अगले 24 से 48 घंटों में निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान कर दिया जाएगा। और अगर निगरान वज़ीर आज़म के नाम के ऊपर कंसेंसस नहीं होता तो असम्बली तहलील हो भी जाए तो जब तक निगरान वज़ीर आज़म का फैसला नहीं होगा उस वक्त तक बदस्तूर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के तौर पर रहेंगे। जहाँ तक बात निगरान वज़ीर आज़म के नामों का है तो इसमें कोई शक नहीं कि ये शहर इक़्तिदार है। यहाँ पे हर लम्हा, हर घड़ी, हर मिनट जो है वो एक नए नाम सर्कुलेट कर रहे होते हैं। इसलिए मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि आज ये नाम सर्कुलेट कर रहे हैं। सो आज जो इस शहर इक़्तिदार में नाम ज़ेरे गर्दिश हैं उनमें हफीज शेख का नाम लिया जा रहा है, तसलसल से लिया जा रहा है, मियां मोहम्मद सोमरो का नाम लिया जा रहा है। और अब जो है वो हमने जब कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी और इसहाक डार साहब, तो आज की डेट में शहर इक़्तिदार में ये नाम ज़ेरे गर्दिश नहीं है। आखिरी लम्हे में कोई निकल के आ जाए तो कहा कुछ नहीं जा सकता। तीसरी बात यह है कि MQM ने बिल्कुल MQM का मरदमशुमारी के ऊपर 2 उनके स्टैंड थे। एक ये था कि नई मरदमशुमारी को इम्प्लीमेंट करके इलेक्शन की तरफ जाया जाए और दूसरा स्टैंड ये था कि आप सही सेंसिस लेके आएँ ताकि जो कराची की आबादी 3 करोड़ है उसको 2 करोड़ ना दिखाने की कोशिश की जाए। लेकिन आज MQM ने बाज़ाब्ता तौर पे अपना एक कैंडिडेट जो है उनका नाम फ्लोट कर दिया है, कामरान टिसोरी, जो गवर्नर सिंध है निगरान वज़ीर आज़म के लिए।
और मैं ये समझता हूं कि आई डोंट नो कि ये कितने उनको वायबल है, लेकिन शायद इशरतुल इबाद साहब का जो नाम सर्कुलेट हुआ निगरान वज़ीर आज़म के लिए, ये मैं समझता हूं कि एमक्यूएम शायद उसके काउंटर में ये नाम लेके आई हो। अब देखें, जिस वक्त एमक्यूएम ने मर्दमशुमारी का मुतालबा किया कि नहीं मर्दमशुमारी को इंप्लीमेंट करें, हम पुरानी मर्दमशुमारी पे नहीं जाएंगे इंतखाबात में, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये बुनियादी तौर पे इलेक्शन को तूल देने का एक तरीका है और इस तरीके में आहिस्ता आहिस्ता बाकी सियासी जो इत्तेहादी हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। अब बाज़ाब्ता तौर पे चूंकि मर्दमशुमारी को पब्लिश करने का फैसला हो चुका और इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन 90 दिन में होने हैं वो अब 90 दिन में नहीं होंगे, क्योंकि 120 दिन इलेक्शन कमीशन को चाहिए और 120 दिन के हल्का बंदियों के बाद फिर इलेक्शन शेड्यूल आएगा। और हल्का बंदियां को आसान काम नहीं है, आप हल्का बंदियां कर रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि जो नशिस्तें हैं वो तब्दील नहीं होंगी। तो पहले 6.5 लाख की आबादी पे पंजाब का एक हल्का मुहित है, तो जब आप नए सेंसस पे लेके जाएंगे तो ये हल्का जो है वो एक्सटेंड करके शायद 7.5 लाख लोगों पे चला जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तराजुर में देखा जाए तो ये इलेक्शन को तूल देने की बात जो है वो कंफर्म हो गई है कि 90 दिन तो नहीं, शायद 190 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए। और ये एमक्यूएम जो है वो इस बात में खुश है कि हमारा एक मुतालबा मान लिया गया नहीं मर्दमशुमारी का, तो शायद दूसरा दाव भी लग जाए कामरान टसूरी साहब के हवाले से। ना भी हुआ तो चले, कामरान टसूरी साहब इस दौड़ में शामिल तो हो गए निगरान वज़ीर आज़म की। ठीक है मुनव्वर, आप इस पर क्या कहेंगे, इन दोनों टॉपिक्स पर? देखिए, ये बिल्कुल काशिफ ने दुरुस्त बात की है कि यहाँ पे दिन रात जो है नए नाम आ रहे होते हैं, लेकिन मुझे अब ये बात कहने में कोई शक शुबा नहीं रह गया कि फैसला इसका इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पिंडी में होगा। जो पिंडी में फैसला जिसके हक में वोट आएगा वही निगरान वज़ीर आज़म होगा। और दूसरी बात जो इलेक्शन डिले वाली है, वो राना सनाउल्लाह साहब ने कल जो बात की थी, उन्होंने कहा कि जो नई मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ उसके लिए 45 से 60 दिन चाहिए, तो अगर इनकी नीयत ठीक हुई तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सकेंगे। लेकिन अगर इनकी नीयत ठीक ना हुई तो फिर इसका इलाज तो शायद हकीम लुकमान के पास भी ना हो। तो ये बहरहाल ये अफसोसनाक अमर, अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये इससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिल वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे, यहाँ पे किसी को इस बात से गरज नहीं है कि मुल्क को, उसकी साख को, अवाम के जज्बात क्या है, इसका किसी को शायद इसका ना इदराक है ना परवाह है। दूसरी चीज़ आपने फरमाई इसकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो मर्दमशुमारी पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इसके हवाले से मैं पहले भी अर्ज की थी कि मुत्तहिदा का एक ही होता है, जब वो कोई इशू सामने आ जाए तो वो एक आध मुतालबा बनवाने के लिए वो एक नई चीज़ रख देते हैं, फिर जब मुतालबा पूरा हो जाए तो दूसरी से सरेंडर कर देते हैं। तो यकीनी तौर पे मुत्तहिदा का एक मुतालबा पूरा हो चुका, तो दूसरा नाम उन्होंने जो फ्लोट किया वो सिर्फ रेस में हिस्सा लेने के लिए, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं होगा। फैसला बहरहाल जिन ताकतों ने करना वो करके बैठे हुए। ठीक है, इम्तियाज साहब आप भी इत्तेफाक करते हैं काशिफ की और मुनव्वर की बातों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, मैंने तो जब हमने ये डिबेट शुरू की थी इस प्रोग्राम में, उसी वक्त कहा था कि आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और XYZ जितने भी मशवरे कर लें, फैसला नॉन पॉलिटिकल होगा। वो आज हमारे दोनों दोस्त तो इस बात को वो कर रहे हैं और होने में हर्ज भी नहीं है। जब ज़ाहिर इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं तो उसमें हो जाए तो कोई सारे मामला नहीं है। और मैं कहता हूँ कि आइन में सिर्फ ये 90 और 60 दिन का जिक्र नहीं लिखा हुआ, आइन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सिर्फ ये कि जिसको मैं चाहूँ या जो किसी को सूट करता नहीं जी, आइन में 90 दिन लिखे हैं तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, आइन में 60 दिन लिखे हैं मुद्दत पूरी होने के बाद होने चाहिए। और भी चीज़ें लिखी हुई आइन में और वो इलेक्शन से रिलेटेड ही हैं कि कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, इम्पार्शल होंगे, तरीक़ेकार क्या होगा। तो सिर्फ 90 और 60 दिन की कैद नहीं है इलेक्शन के हवाले से, और भी ये कैद है। और दूसरी बात सही है कि ये बात आ रही है कि हल्का बंदियाँ हों, और जिसको ये मुस्तफ़ा कमाल भी मैं उनके देख रहा था, उन्होंने भी ये वो कहा कि विद इन प्रोविंस जो है वो चेंज होंगी, विद इन प्रोविंस होंगी। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि इससे डिले होगा। डिले होते हैं भाई, अगर बड़े कॉज के लिए कोई डिले होता है मामला आगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसके लिए सॉलिड रीज़न होंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया भाई, नियत पे तो कोई शक, देखिए मैं आपको पहले भी बार बार कहा है इसी प्रोग्राम में, फिर ये कह रहा हूँ कि फरवरी से आगे नहीं जा सकते। फरवरी, मार्च में सेनेट का चेयरमैन, सेनेट का डिप्टी चेयरमैन दोनों रिटायर हो रहे हैं और आधा सेनेट रिटायर होगा, उससे आगे जा ही नहीं सकता। फिर तो एक नया नहीं जा सकता।
कौमी असम्बली की मुद्दत आगे बढ़ाने का लिखा हुआ है आइन के अंदर कि सेनेट और कौमी असम्बली का ज्वाइंट सेशन हो, एक रेजोल्यूशन से मुद्दत बढ़ाई जा सकती है, जो कि शायद ज़्यादा 1 साल है, लेकिन 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने, लेकिन सेनेट की मुद्दत आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। वो सिर्फ एक ही हल है, खुदा न खास्ता माशाल्लाह, उसके अलावा नहीं। तो आपको फरवरी के फ्रेम वर्क के अंदर ये सारे काम करने हैं। अगर बढ़ने भी आगे, और हल्का बंदियों में इतना नहीं है, ज़्यादा 120 दिन के अंदर भी, ये 2 महीने के अंदर भी काम हो सकता है, जो कि जिक्र भी है, और उसमें बड़ी स्पीडी अगर हो। लेकिन डिले टैक्टिस भी ये होती है कि भाई अगर जो हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ात आएंगे, हल्का बंदियों के ऊपर आएंगे तो उसके ऊपर होगा। जहाँ तक मरदमशुमारी की बात है, तो मरदमशुमारी में अब उन्होंने एमक्यूएम ने अपना वो चेंज किया है। उन्होंने कहा जी हमने 70 लाख रिकवर करा लिए। और जो नाम कामरान टेसोरी का है, ये जब इशरतुल इबाद खान का नाम आया था 5-6 रोज़ पहले, अभी 2 रोज़ पहले मेरी उनसे बात भी हुई, तो उसके बाद कामरान टेसोरी ने 1-2 विजिट किए इस्लामाबाद के, तो उसमें कामरान टेसोरी का मेरा अपना वो है कि जनाब ये वज़ीर आज़म से ज़्यादा केयर टेकर के अंदर अपने पावर बढ़वाने गए थे। ठीक है, काशिफ मुख्तसर बताइएगा आप क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ 2 बातें कि देखें, ये अलमिया है, मौरिख लिखेगा इसके ऊपर कि ये जो मरदमशुमारी के नताइज शाया करने के लिए आज बात हुई, पिछले हफ्ते इन्होंने कहा ये 2 महीने पहले भी शाया कर सकते थे। इसका मतलब यह है कि ये नीयत में ये बात थी कि हमने इलेक्शन को डिले करना है। आप जो मर्जी बात कह लीजिए, आइन 90 दिन का इम्बार्गो देता है, 90 दिन के बाद आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, वो कानूनी बात है। लेकिन आप अगर इसको 2 महीने पहले मरदमशुमारी को शाया करते तो विद इन अ टाइम इलेक्शन हो सकते थे। मैं ये समझता हूँ ये जमहूरी लोगों ने अपने आप को जमहूरियत से दूर करने की इब्तिदा कर दी है। ठीक है, एक ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है। इसके अलावा पीटीआई के रहनुमा शमशान बुखारी की एक ऑडियो लीक भी जो है वो ज़ेरे गर्दिश है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई को तो कैद कर दिया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा अहम एक फैसला किया गया है कि सज़ा के बाद ईसीपी ने ये बड़ा फैसला किया है कि चेयरमैन पीटीआई को जो है वो ओहदे से भी, चेयरमैन पार्टी के ओहदे से भी हटा दिया जाएगा। इसके अलावा शमशान बुखारी की जो एक ऑडियो लीक आजकल ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें सानह 9 मई का जो एक्शन प्लान है उस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। मुनव्वर बताइएगा, आप इन दोनों खबरों पर क्या कहना चाहेंगे? जी मुनव्वर, आपको जी आवाज आ गई आवाज आई है। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। ये 2 गलत को मिला के एक सही करने वाली बात। जिस तरीके से रात के अंधेरे में हनीफ अब्बासी साहब को एफिडेरियन केस में जो सजा सुनाई गई थी वो गलत थी, तो इसी तरीके से चेयरमैन पीटीआई को भी छुट्टी वाले दिन जो है नाहिल करने का जो फैसला है वो भी काबिल तारीफ नहीं हो सकता, उसको भी गलत ही कहेंगे। तो 2 गलत मिलके एक ठीक नहीं होता। तो बहरहाल ये अब उन्होंने पीटीआई ने इसको चैलेंज कर दिया अदालतों के अंदर, सुपीरियर अदालतों के अंदर, तो हो सकता है उन्हें इंसाफ मिल जाए। लेकिन ये है कि जो नया कानून बनाया उसके तहत तो वो नाहिल रहेंगे और वो इलेक्शन में अपनी पार्टी को लीड नहीं कर सकेंगे। अगर अब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें पार्टी सदारत से भी अलग कर दिया तो फिर उनका और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो स्टेटस वो सेम हो जाएगा। अब फर्क सिर्फ इतना है कि इस टाइम पे चेयरमैन पीटीआई जेल में है और मियां नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में है। मियां नवाज शरीफ साहब का अब एक ही मसला रह गया कि जिस केस में उन्हें सजा हुई थी उसके अंदर वो पिटीशन फाइल कर दे। अब उनको मुनासिब टाइम मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उन्हें कोई इस तरह के, वो सीधा आके जेल नहीं जाना चाहते जिस तरह के अब चेयरमैन साहब चले गए। सही। तो बहरहाल ये मुझे नहीं लगता कि इस केस में इंसाफ हुआ है। बाकी अदालतें जो है वो बेहतर फैसला करेंगी कि भी किस तरीके से आइन और कानून की तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किया जा सकता है। ठीक है। और मुनव्वर, जो ऑडियो लीक एक आजकल ज़ेरे गर्दिश है, शमशान बुखारी जो कि पीटीआई के अहम रहनुमा हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे भी मैं इसको तो नो कमेंट करना चाह रहा था, इसीलिए अवॉइड कर गया। बात यह है कि किस कानून और अथॉरिटी के तहत जो है ऑडियो लीक, वो ऑडियो टेप की गई। अगर कोई बंदा किसी जगह पे, प्राइवेट जगह पे अपने दोस्तों के साथ या टेलीफोन पे अगर वो
बातचीत कर रहा है तो ठीक क्या है। कोई कानून इस बात की इजाजत देता है कि उसको टेप किया जाए और सही। बाद में एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सके? ठीक है। तो कानून के तालिब इल्म के तौर पे मुझे तो ये लगता है कि ये सारा एक्ट कानून ही के गैर कानूनी। ठीक है। अच्छा इम्तियाज साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो फैसला किया गया उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए हैं, और जो ऑडियो लीक का मामला चल रहा है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो हुमायूं दिलावर साहब ने जो पूरा फैसला लिखा है, एक एक क्लास उन्होंने एक एक सारी चीज़ें और एविडेंस, और जब जब फर्द जुर्म आयद की गई है उसको एक एक प्रे में डिफाइन किया है उन्होंने सारी सूरत हाल। देखिए, अगर मान लें कि ये इंसाफ नहीं हुआ और हक के दिफा नहीं दिया गया तो इसका मतलब है मुलजिम ना है। अगर नवाज शरीफ ना आते तो फिर क्या फैसला फिर जाहिर है कि पनामा वाला तो नहीं होता, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, इसका मतलब है मुलजिम को नहीं आना चाहिए। अब बार बार फिर अगर ये हम कहें कि उन्हें हक के दिफा नहीं दिया गया तो, लेकिन इस केस के मामले में कई पिटिशंस आला अदालतों में चैलेंज हुई है। इवन ये कि हुमायूं दिलावर का भी जो जस्टिस हैं, सॉरी जज हैं सेशन, उनके खिलाफ भी हुआ कि जी इससे वापस जाए। तो इसका मतलब है मुकदमा पूरा लड़ा गया उस अदालत के बजाय अगली अदालत में लड़ा गया जो सुपीरियर अदालत थी। हक के दिफा इस्तेमाल किया गया लेकिन वहाँ पर किया गया। अब जब उन्होंने कहा कि बार बार नहीं आ रहे और ये बेल पर है, देखिए बेल स्टे और इसका मतलब होता है आर्जी मामला होता है, और ये डिस्क्रिएशन होती है जज की कि वो बेल वो डिसोन यानी कि वो विड्रा कर ले, स्टे वेकेंट कर दे, सारी चीज़ें। तो हक के दिफा के ऊपर बात आ रही है सिर्फ कि ना, वो बाकी तो सारे मामला हुए ना, आपको अपनी तमाम एविडेंस आपने नाम दिए, फिर वो 4 एविडेंस की बात आई कि जनाब इनको बुलाया जाए पहले, तो आप वहाँ पर नहीं आ रहे, वहाँ पे आप अपने प्ली नहीं ले रहे, फर्द जुर्म आयद हुई है और 4 उन्होंने कहा जी ये इर्रेलेवेंट है। अब वो 4 आगे आला अदालतों में पता लग जाएगा। आला अदालत में जो अपील हुई है, मैंने जो अभी सुना है उसमें ये आ रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, होना तो हाई कोर्ट में चाहिए। और कहा यह जा रहा है कि जो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वापस ये हुमायूं दिलावर सुन सकते हैं, और उसको भी चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट तो हाई यानी अथॉरिटी एपलीट कोर्ट है, तो हाई कोर्ट अब वो वापस भेजती है हाई कोर्ट में या किधर। लेकिन देखें इस तरह के मामला चल रहे हैं। हम ये बात सही है भट्ट साहब की कि 2 गलत को करके एक अलहदा, तो लेकिन साइंस का उसूल है माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस नहीं किया जा सकता, माइनस माइनस ही प्लस होता है। ये सबक है सियासतदानों के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी कि जब उनको अल्लाह ताला मौका दे तो वो इस तरह के काम ना करें कि उनको आगे जाके वो सारी चीज़ें भुगतना पड़े। जैसे नवाज शरीफ साहब ने भुगता था, बहुत सारी लेजिस्लेशन ऐसी थी, नेब के हवाले से उनको कहते रहे और सारी चीज़ें कहते रहे थे, नहीं किया। यही पीटीआई चेयरमैन ने साबिक हुकूमत ने किया। और जो शमशान बुखारी वाली आपने बात की है, उससे ज़्यादा खतरनाक तो परवेज खटक का वो है इंटरव्यू है जो उन्होंने 2 दिन पहले सलीम साहब को दिया है, वो तो ऑडियो है सारी के साथ है। और फिर दूसरी बात यह है कि देखें अगर कानून नहीं कहता किसी की, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको रोकता भी नहीं है। बात यह है कि जब इस तरह की गुफ्तगू हुई है ना, उसको चेहरे बोल दें कि भाई नहीं हुई है, या ये कहे कि जनाब हुई है तो कैसे की है। क्या आप कमरे में बैठ के मुमलिकत के खिलाफ साजिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप बोले जी मैं तो अपने घर में बैठा था, दरवाजे मेरे बंद थे, अगर मैं मुमलिकत के खिलाफ साजिश कर रहा था, मैं अगर प्लानिंग कर रहा था डकैती की, मैं अगर प्लानिंग कर रहा था, तो ये बात बाहर कैसे सुनी? 4 दीवारी का जो चादर और 4 दीवारी का वो जो वो है पायमाल, तकद्दुस जो है पायमाल हुआ है। ऐसे नहीं, इसमें पिक वो देखना चाहिए कि ये क्या किन वजूहात की वजह से ये सामने आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, इस पर काशिफ आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं कि सियासी मकाफात अमल मुकम्मल हो चुका, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक ही चोंच एक ही दुम, एक लीडर एग्जाइल में दूसरा जेल में। ठीक है, अब आप इलेक्शन करवाएं, आप हल्का बंदियां करें, आप जो मर्जी करें, आपको कौन पूछ सकता है जी? आप जितनी मर्जी कानून साजियां करें, आप 80-80 बिल पास करवा जाएं, आप 180 बिल भी पास करा दें, तो आपको कौन पूछ सकता है? असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि जिस वक्त तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार था तो उनकी गर्दन में भी सरिया था, वो भी फिरौन बन के फिर रहे थे और समझ रहे थे कि हम 15 साल के लिए हैं। और जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास इक़्तिदार था तो उनके अभी बिहेवियर यही था। इस तमाम सियासी सूरत हाल का फायदा हुआ एक शख्स फैक्शन को, उसका नाम है सदर आसिफ जरदारी, कि उनकी मेन टक्कर के 2 लीडर, एक अंदर हो गया और नाहल हो गया, दूसरा बाहर है तो वो भी नाहल ही है, और उन्होंने भी मुल्क में आने की अभी तक कोई प्लानिंग सामने नहीं आई है।
सो अब आप देखें कि ये सियासतदानों को सोचना चाहिए कि आप जब इक़्तिदार में हो, ये बात बिल्कुल ठीक है इनकी कि आप दूसरों को उतना स्क्रू करें कल जितना आप बर्दाश्त कर सकें। सही। अब जहां तक बात है केस की, देखिए हम इसको जो मर्जी कहें, इंसान का ज़मीर जिंदा होना चाहिए, अल्लाह को भी जवाब देना है। क्या वो जज साहब जिन्होंने फैसले किए हैं उन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना? उनका अपना ज़मीर नहीं होगा कि आज हाई कोर्ट इतना मज़ायका खेज मामला है कि आज हाई कोर्ट हक़ दिफा की जो उनकी पिटीशन है उसके ऊपर नोटिस जारी कर रहा है। हाँ, 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, हाई कोर्ट के फैसले को कि जज तब्दील कर दें, उस फैसले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अब आप सोचें कि कल हाई कोर्ट कहता है कि जी चेयरमैन तहरीके इंसाफ का हक़ दिफा बहाल कर दिया गया, आपने तो उठा के उसको सजा दे के अंदर कर दिया। तो आप मुझे बताएं ये कैसी आपने सूरत-ए-हाल इख्तियार की है? इस तरह के मामला से होता कुछ भी नहीं है। सही। सिर्फ एक काम होता है, इदारों पे यकीन उठ जाता है, माशरे इन्हतात का शिकार हो जाते हैं कि आप जिसको जैसे चाहें आम ट्विस्ट करके चीजें करवा लें। उन्होंने गैर जरूरी तौर पे तवालत दी, इसमें कोई शक नहीं है, चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने किया, लेकिन ये टैक्टिक्स का मकसद ये नहीं था कि आप उठा के हर चीज का रगड़ा निकाल के और आप फैसला देते हो और उसके बाद कहते हैं जी मैं तो जा रहा हूँ बाई ट्रेनिंग पे। सही। देखें आपने कहीं ना कहीं जाके तो इन चीजों को जस्टिफाई करना है। अच्छा अब बात आप आ जाए जी उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का जो फैसला था, क्यों हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया? एहतसाब अदालत ने सजा सुनाई मरियम साहिबा को भी, नवाज शरीफ साहब को भी, हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया कि यार आपने उसके पैरामीटर्स ही पूरे नहीं किए इंसाफ के। सो असल इशू ये नहीं है, असल इशू ये है कि सियासत में जो चीजें थी उसको उन्होंने मंतकी अंजाम पे पहुंचाना था, पहुंच गए। अब एक अटक जेल में है, दूसरे बाहर के मुल्क में है, और यकीनी तौर पे अब ये अपनी अपनी जगह पे बैठ के तन्हाई में बड़े कुछ बंदा सीखता भी है, सोचता भी है कि काश हमें यह नहीं होना चाहिए था। तो ये इस तरीके की जो लेवल प्लेइंग फील्ड है सियासत की, वो उसमें से आप कोई बहुत ज्यादा फ्रूट हासिल नहीं कर सकते। वाज़ेह नजर आ रहा है कि आपकी इंटेंशन क्या है कि अब आप अगर उसकी पार्टी लीडरशिप भी खत्म हो जाएगी, चेयरमैनशिप खत्म हो जाएगी, तो हो जाने दें, कौन सा पार्टी खत्म हो जाएगी, कोई ना कोई तरीका इख्तियार करके बल्ले पे इलेक्शन लड़ लिया जाएगा। ठीक है, एक ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बड़ा ऐलान कर दिया है और पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस लेने का उनकी जानिब से अहम ऐलान सामने आया है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से पैमरा तरमीमी बिल 2023 को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। इम्तियाज़ साहब, आपको क्या लगता है कि इस फैसले के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, कल तशरीफ लाई थी कराची प्रेस क्लब में, उसमें मीटिंग में मैं भी था और काफ़ी डिटेल इस पर भी पैमरा के ऊपर भी हुई थी और दूसरे जो हेल्थ कार्ड वगैरह है उसके ऊपर भी मामलात हुए थे। उसमें ज़ाहिर है कि हमारे अंदर भी थोड़ी डिवीज़न थी और एक था कि भाई पूरा का पूरा एक्ट जो है वो वापस होना नहीं सही नहीं सूट करता। हमारा था कि इसको हम क्लास वाइज उसको हमने डिबेट की थी, काफ़ी सारी चीज़ें। अब ये ज़ाहिर है कि वापस लिया है उन्होंने, और कल थे वो जैसे सवाल भी हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और मीटिंग में अलहदा एक गुफ्तगू हुई थी। मीटिंग में बाद में एक कंसेंसस भी सामने आया था। अब लेकिन उस वक्त लग रहा था कि भाई ये स्टैंडिंग कमेटी में हम ये सेनेट में भी भेजा है और वहाँ पर बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ सकती हैं और होनी चाहिए। कोई वो नहीं है कि ज़ाहिर है कि मैं अपोजिशन में आप लोगों के साथ खड़े, आप लोग हमारे साथ खड़े थे, हम आप लोगों के साथ खड़े होते, तो मैं इस किस्म का कोई ना कोई ऐसा नहीं करूँगी। मगर जितनी आसानी के साथ ये वापस लिया गया है ना, तो उससे लगता है कि ये था साफ़ियों के हक़ में ही ये बिल, और उसकी वजह से इतनी तेज़ी, वरना ऐसा आसानी से होता नहीं है हक़ में था। हाँ, ये बिल्कुल, मैं इतनी तेज़ी से जैसे वापस लिया गया है और किसी ने बीच में कोई वो नहीं कि कौमी असम्बली से भी होकर आ गया, अब आगे सेनेट में था, सेनेट से विड्रॉ किया उसमें करके, तो कहीं ना कहीं है कि ज़्यादा उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि क्लास वाइज उसमें कई एक चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ था, और हेल्थ कार्ड के हवाले से भी बहुत सारी अमेंडमेंट की उसमें भी बात की गई है कि हेल्थ कार्ड में जो फॉर्म है उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या चीज़ें रिमूव होनी है, और वो भी कल ये सारी तय हो गई हैं। देखिए, ये माजी की हुकूमत में भी हुआ था, जब फवाद चौधरी इसमें थे, और फवाद चौधरी, मैं उस वक्त कराची प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट था, जब भी इस मामले में डिस्कस हुई थी, फिर उसके बाद भी, तो वहाँ पर भी यही आया था कि वो हुकूमत इसको मंजूर उस तरह नहीं करवा सकी थी।
क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत आई थी, हमारी पूरी कम्युनिटी की जानिब से आई थी। इसमें तो फिर इसमें भी थोड़ी गुफ्तगू शनीद हुई थी, सलाह मशवरे भी हुए थे। अब सडनली उन्होंने वापस लिया है। अब उसके बिहाइंड ज़ाहिर है कि होगा या तो ये कि कल जिस तरह से बात हो रही थी और फिर इस्लामाबाद में कुछ उन्होंने 2-3 बातें बताई थी कि उसके ऊपर एतराज़ात आ रहे हैं, तो उससे मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो रही हूँ। कल भी ये बात की थी उन्होंने कहा सहाफ़ी कह रहे हैं कि मेरी ज़बान जी, हमारी कल ज़बान ये बदली की जा रही है। कराची में ये ठीक है, बात हो रही थी। ठीक है, ठीक है। काशिफ, आपके कहेंगे मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा है कि मैं तो ये बिल छोड़कर जा रही हूँ, अब जो निगरान हुकूमत आएगी वो इस पर बहस कर लेगी। वो कैसे करेगी बहस? निगरान हुकूमत तो कुछ नहीं करेगी। शुमाइला देखें, असल चीज पता क्या है? असल चीज ये है कि हमने हकायक को तो मद्देनजर रखना कि नहीं रखना। कायमा कमेटी कौमी असम्बली की गई, कायमा कमेटी इजलास हुआ, कौमी असम्बली का इजलास हुआ, क्लास वाइज ये बिल पास हुआ। हमारी तमाम नुमाइंदा तंजीमें उसमें मौजूद थी, PBA, APNS, PFUJ तमाम मौजूद थे, तमाम की मुशावरत से बिल ड्राफ्ट हुआ। अब इशू ये था कि चंद लोगों को इस बात पे इतराज था कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की जो वो डाली गई है एक डिटेल और जो तारीफ डाली गई है और उसकी जो सजा रखी गई है उसके ऊपर लोगों को इतराज था, चंद लोगों को। इसके अलावा मुझे आप बताएं कि वर्कर के लिए बहुत अच्छी चीज थी। चले आप मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई प्रॉब्लम था तो उसको आप बैठ कर डिजाइन किया जा सकता था। अच्छा, अब इन्हीं मौसूफ वजीर साहिबा ने हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे इसका दिफा किया, हर चीज किया। और मैं आज आपको बताऊं, सेनेट की कायमा कमेटी में तमाम नुमाइंदा मौजूद थे। जिस वक्त मिनिस्टर मसूफा ने बिल वापस लेने का कहा, तमाम तंजीमें वहां मौजूद थी, वो खड़े हो गई। उन्होंने कहा ये अल्लाह का वास्ता है, इस बिल को पास होने दें, इस बिल को वापस ना लें। ये बड़ी मुश्किल से वर्कर्स के हकूक के लिए ये बिल आया है, बड़ी मुश्किल से इसको हम लेजिस्लेशन दे रहे हैं। इस बिल का आप फवाद चौधरी साहब की लेजिस्लेशन से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वो PMDA एक अथॉरिटी बना रहे थे जिसमें आप सोशल मीडिया और हर बंदे को अंदर लेके आ रहे थे, तो कोई बंदा बोल नहीं पाएगा। इसको तो इलेबोरेट किया गया था, इसमें तो वर्कर्स के हकूक भी रखे गए थे। लेकिन मसला ये है कि चंद लोगों को इस बात पे एतराज था कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन क्यों की गई, कैसे की गई। अब आप मुझे बताएं कि PBA, APNS, PFUJ वहां पे मौजूद, वर्किंग सहाफी जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद, PRA वहां पे मौजूद, सब कह रहे हैं कि आप बिल को जाने दें। और मैडम ने वापस लेने की बजाय ये कहा कि मैं छोड़ देती हूं, आने वाली हुकूमत इसको देख ले, क्योंकि उनकी मतवा नजर एक चीज थी कि हम ये दाग नहीं लेना चाहते कि हम मीडिया पे पाबंदी लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि मुतफिका तरीके से आगे चला जाए। और जिस वक्त सेनेट में पेश हुआ, मैडम ने खुद कहा कि इसको कमेटी में भेज दें। तो असल इशू ये नहीं है, इशू ये है कि यहाँ पे किसी भी सिस्टम को आप बनाने के लिए जाएंगे, 10 लोग फेवर में होंगे, 4 लोग उठ के अपनी लहदा डुगडुगी बजानी शुरू कर देंगे। आप मुझे बताएं कि इस बिल के वापस होने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो हुआ, चले मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर मुझे भी तहफुजात है, ठीक है, उसकी पनिशमेंट के ऊपर मुझे भी तहफुजात है, उस पर बात की जा सकती है। लेकिन वर्कर की तनख्वाहों के ऊपर तो तहफुजात नहीं है मुझे, वर्कर की जॉब सिक्योरिटी के ऊपर तो तहफुजात नहीं है मुझे, मालकान के हवाले से जो हम उनको पाबंद कर रहे थे उस पर तहफुजात नहीं है मुझे कि आपने 2 महीने से ज्यादा आप सैलरी लेट नहीं कर सकते, अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो आपके इश्तिहारात बंद हो जाएंगे। अब चंद ऐसे लोग इलीट रूल थी, उनकी तरफ से ये प्रॉब्लम था और उन्होंने इसको मनूवर किया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि शुमाइला, मैं ऐनी शाहिद हूं कैसे मनूवर हुआ। ये मामला बिल ऐसे नहीं वापस हुआ। ये जुम्मे वाले दिन सेनेट का जो इजलास था उसमें बकायदा एक बड़े कॉम्पिटेंट एंकर साहब वहां पे गए, उन्होंने चेयरमैन सेनेट से पहले मुलाकात की, उसके बाद बिल पेश हुआ, फिर अपोजिशन को वहां पे एहतजाज करवाया गया, उसके बाद बिल कमेटी में गया और उसके बाद कमेटी में कैसे मनूवरिंग की गई। मैं ऐनी शायद इस चीज का, और मुझे सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि हमने वर्कर के लिए जो अगर कोई अच्छी बात होने जा रही थी हमने उसके ऊपर रखना डाला। अब देखें 12 महीने की मेहनत मैडम छोड़ के चली गई, सही नई हुकूमत आएगी, नई ड्राफ्टिंग करेगी, नई बात होगी, होती है, तो लंबी कहानी हो गई। आप तो लंबी कहानी हो गई ना। सो मसला ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम आपस में बैठ के मुज़ाकरे के जरिए, डायलॉग के जरिए हल करने को तैयार नहीं है। बाहर से कोई आगे हमें डंडा सोटा करना शुरू कर दे तो हम कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने अपनी अपनी अना के खोल चढ़ाए हुए हैं। वो अना सिर्फ सियासतदानों में नहीं है, वो साफियों में भी मौजूद है, मुख्तलिफ तंजीमात की सूरत में। सही है। मुनव्वर साहब, आपके कहेंगे ये बिल वापस लेना दुरुस्त इक़दाम है? देखिए, मैं तो इस बिल की हमायत की थी आपके पिछले प्रोग्राम में जब बात हुई थी, तो मैंने कहा था ये बड़ा अच्छा है, इससे ये कम से कम जो यूट्यूबर जो गन मचा रहे उससे भी मीडिया को निजात मिलेगी और जो मीडिया के नाम पे जिस किस्म का प्रोपोगंडा किया जा रहा है, झूठी खबरें चलाई जा रही हैं, उससे मीडिया की इज्जत में इजाफा होगा। लेकिन बहरहाल PMLN की हुकूमत से इस अच्छाई की उम्मीद न मुझे पहले कभी रही है न अब है।
इस मामले में मैं बहुत क्लियर हूँ कि पाकिस्तान में अगर मीडिया को सही आज़ादी मिली है तो वो पीपल्स पार्टी का दौर था, या बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि एक साबिक डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ, उसके दौर में मीडिया को आज़ादी हासिल हुई थी, जिसमें ये हमारे ये निजी चैनल जो सारे वो सामने आए और आज एक इंडस्ट्री बन के बैठे हुए, तो ये एक डिक्टेटर का तोहफा था। हमारी जमहूरी हुकूमतों ने इस तरह का कोई स्टेप नहीं लिया और मैं बड़े दुखी दिल के साथ ये बात कर रहा हूँ कि ये एक अच्छा फैसला था जो कि वापस हो गया। बाकी अब इस पर क्या कहा जा सकता है। ठीक है, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मुनव्वर आपका बहुत शुक्रिया, इम्तियाज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया और काशिफ आपका बहुत शुक्रिया। और इसी बिल के हवाले से मरियम औरंगज़ेब ने यह कहा है कि आइन और जमहूरी सोच पर कोई समझौता ना कभी किया है और ना ही कभी कर सकते हैं, ये तो उनका अपना मौक़िफ़ है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।